न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन 10वां अवतार कल्कि अवतार जो कलयुग में जो है आएगा और उसी का जो है 10वां अवतार रखा जाएगा। साथ ही इस मंदिर की सबसे बड़ी बात और खूबी जो है वो ये होगी कि मंदिर का निर्माण उसी गुलाबी पत्थर से किया जाएगा जो अयोध्या के राम मंदिर में इस्तेमाल हुआ। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु ऋषिकेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो श्लोक गीता के हैं, दोनों ही श्लोकों में इस बात का जिक्र होता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब जब पाप के विनाश की जरूरत महसूस होगी, तब तब भगवान अवतार लेंगे और यही कल्कि अवतार होगा, 10वां अवतार भगवान विष्णु का, जो कि कहा जा रहा है कि कल्कि में जन्म लेंगे और उसी का आधारशिला, उसी का भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और इसके साक्षी बनने के लिए पूरे देश से 11,000 ऐसे साधु संत हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। पहली तस्वीर भूमि पूजन की है, 7 मिनट की वो प्रक्रिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस वक्त आचमन करते हुए और पूजा अर्चना करते हुए, वहीं दूसरी तस्वीर में वो प्रसाद ग्रहण करते हुए और गुरुजनों से, जो तमाम वहां आचार्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अगर आपने बातें सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि सदियों का इंतजार है, ये एक बहुत लंबा इंतजार है जो कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के बाद पूरा हो रहा है। लेकिन एक बात अगर आप गौर करें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से कहा गया कि सबरी के पास तो बेर थे, विदुर के पास ताज था, हमारे पास सिर्फ भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुकारा है। इशारों इशारों में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम और कहा कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास महज भावनाएं हैं जो हम आपको दे सकते हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें संभल से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर पहले आप आचार्य प्रमोद कृष्णन को सुन रहे थे। वही आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं। उन्हें कांग्रेस से निष्कासित सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आमंत्रित किया था। आमंत्रित इसलिए किया था ताकि वो कल्की धाम का जो है उनकी तरफ से आधारशिला रखी जा सके, वो आधारशिला रखी जा सके जिसका सालों साल से इंतजार किया जा रहा था। और इसीलिए जो है अपने भाषण के शुरुआत में ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो भावनाएं हैं जो हमारी कल्की धाम से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी भगवान कल्की से जुड़ी हुई है, जो हमारी भगवान विष्णु और भगवान राम से जुड़ी हुई हैं।